इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा को जाने की भी पैदल क्या आवश्यकता है जी। तो अयोध्याधिपति के पुत्र हैं, रथ मंगाते यज्ञ में आए थे, अब मिथिला जाना है। नहीं, सदगुरु देव के साथ रहना है तो फिर शिष्य बनकर रहना है। जैसे जैसे गुरु जी चलेंगे वैसे वैसे हम चलेंगे। पैदल चलेंगे, जनरल में बैठेंगे, जनरल में बैठेंगे, एसी में जाएंगे, झोला लेके हम भी एसी में पीछे बैठ जाएंगे पाँव के नीचे। ये सरकार का मेरे स्वभाव है। देखिए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गई जहाँ जग पावनी गंगा, गाधि सोनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले बेगी विदेह नयन नियरा, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियरा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, दोनों भैया मुनि जी के साथ चले। गंगा मैया का दर्शन हुआ। हाँ हाँ, एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, गंगा मैया के दर्शन से मां पाप हर लेती है। ऐसे साधक लोग जिनकी साधना को सिद्धि प्राप्त हो गई हो, उनका दर्शन कर लो तो आपकी कामना स्वतः पूर्ण हो जाए। इनको कल्प वृक्ष कहते हैं। शिव मंदिर की सेवा 12 महीना कोई कर लेना तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन कामना सात्विक होनी चाहिए, राजसिक भी नहीं। राजसिक माने संसार के किसी लाभ की कामना करके शिव साधना करेंगे तो थोड़ा सा विलंब, क्योंकि यदि आपके प्रारब्ध में नहीं होगा तो भगवान शिव ब्रह्मा जी से पूछ के देने वाले नहीं। उसके लिए 12 साल की साधना है। 12 महीना शिव मंदिर की सेवा करे, कोई भी सात्विक भावना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। 12 महीना निरंतर चलने दीजिए, पूर्ण होगी। अब गंगा मैया का दर्शन हुआ। गंगा जी कैसे धरती पर आई, बाबा विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण प्रभु को वो कथा सुनाई। गदगद हुए, स्नान भया, विप्र देवताओं को दान दिए, आगे चले और विदेह राज का नगर आ गया। नगर की रम्यता देखकर मेरे प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल सोहत पुर नर नारी, सुभग शुचि संता, धर्म ज्ञानी गुण। नगर के बाहर दिव्य वाटिका लगी है। ठीक है, एक नगर का सुंदर व्यवहार वर्णन है। सबके परकोटे बड़े सुंदर हैं, सबके द्वार घर देखने लायक। एक दिव्य बागीचा जहाँ बाहर के अतिथि आवे और विश्राम लें। दिव्य सरोवर है, रत्न जड़ित उनके घाट हैं। संत महापुरुषों के रुकने की कुटियाँ बनी हैं। लोग आते हैं, विश्राम करते हैं। नगर के लोग सेवा प्राप्त करते हैं, सेवा देते हैं अपनी। महात्मा लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हर नगर में जहाँ सत्संग निरंतर बहता चलता है, वहाँ पर साधु पुरुषों का भक्तिन का बड़ा स्वागत होता है। और जहाँ स्वागत होता है, सत्संग होता है, उनके हृदय में भगवत निष्ठा उतनी दृढ़ बलवती होती चली जाती है। प्रभु ने देखा कि मिथिला के लोग पूर्व नर नारी सुभग अति सुंदर हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं और संत स्वभावी हैं। कैसे? सबके हृदय में
भगवान के प्रति अनुराग है। सुंदर कौन? जिसके कर्म सुंदर है, जो सोचता सुंदर है। संत अनंत स्मरण करके औरों में अनंत के भाव का आरोपण कर दे, वह संत है। सबका स्वभाव संत जैसा, सब साधु है। एक सुंदर आम की बगीची देखकर गुरुदेव ने कहा, राम जी यहीं विश्राम किया जाए, रुका जाए, मिथिलेश आएंगे, जैसी व्यवस्था करेंगे करें, चलेंगे। सेवकों परिकरों के द्वारा मिथिलापति को जैसे ही खबर चली है कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, ब्राह्मण देवता जातिजन सचिवों को लेकर महाराज के स्वागत हेतु आए। संग सचिव शुचि भूमि भट्ट भूसुर बर गुरु क्या चले मिलन चले। यही भांति किस प्रकार सचिवों को, पवित्र भावी जो स्वजन थे उनको, विरुद्ध गाने वाले भट्ट लोगों को, कुछ राजा हैं तो सिपाहियों को, अपने स्वजनों को, ब्राह्मण देवताओं को, शतानंद जी महाराज को लेकर पहुँचे मिथिलेश। सिर चरणों में वंदन किए, आशीर्वाद पाए। जो लोग ऋषि मुनि आए थे सबको महाराज के साथ आए लोगों ने प्रणाम किया, सब ने आशीर्वाद दिया। महाराज मिथिलेश को विश्वामित्र बाबा ने कहा, बैठो महाराज, नगर की कुशल क्षेम जी दिया। राम लक्ष्मण प्रभु बाग बगीचा घूमने चले गए थे। बच्चे हैं ना, बहुत देर तक एक स्थान पर नहीं बैठते। फिर गुरु जी की क्या आवश्यकता है उसका अध्ययन करने चले गए, घूम करके आए। जैसे राम लक्ष्मण प्रभु आए, देखकर मिथिलेश के साथ आए सभी लोग उत्तिष्ठ होकर स्वागत किए। और जब मिथिलापति ने देखा मेरे प्रभु को, ओहो तो विह्वल हो गए। इनकी रूप माधुरी ने मानो आकर्षण कर लिया। पूछ बैठे, कहु ना सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक ये मुनिपुत्र हैं कि राजपुत्र हैं? क्यों? वेश तो ब्रह्मचारी का है, कांधे पर धनुष बाण लिए है। वेश स्वभाव बताता है। वेश चित्त की अवस्था भी बताता है। इसलिए मिथिलेश को भ्रम है, ये राजपुत्र है कि मुनिपुत्र है। ब्रह्म जो वेद नेति नेति करके गान करते हैं, कहीं वही दो स्वरूप धारण करके तो नहीं आ गए। कारण मेरे मन को सहज वैराग्य है। भाव का प्रचार हो किसके? भगवान के। स्वभाव का प्रचार प्रभु की बड़ी करुणा है, जीव पर है, हम पर है, आप पर है। सौभाग्यशाली हैं हम। विश्वामित्र जी छिपा गए। चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, अयोध्याधिपति के राम लक्ष्मण। आश्रम पर यज्ञ कर रहे थे, असुर लोग सता रहे थे तो गए अयोध्या। अब इनको ले आए महाराज। यज्ञ पूरा हुआ तब तक आपका संदेशा मिला, सोचा वापस जाऊंगा, समय लगेगा, इनको भी लेते आए। ऐसे बता रहे जैसे किसी के लड़का ले आए, क्योंकि भगवान मुस्कुराए ना, छिपाइए।
छिपाइए। देखिए, आज जो मैं कह रहा था प्यारे, कथा में वक्ता को डिसिपियर रहना चाहिए, कथा प्रधान रहनी चाहिए। कथा में हम जो कथा सुना रहे हैं आपको, उसमें हम कहीं दिखना नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मिथिलापति ने कहा, प्रभु मुस्कुराए, ऐसे ही आप दर्शन करिए, फिर तो बड़ा भाग्य सराय, महाराज धन्य हुए। इन दोनों भाइयों का प्रेम अद्भुत। देखिए, प्रेम बड़ा ही सहज होना चाहिए। प्रेम तो इतना होना चाहिए कि दूसरा देखे तो उसको अपने प्रेम पर जलन हो, कितना प्रेम करते। मिथिलापति, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावन। इनका आपस का प्रेम हमारा देखते ही बनता है। ब्रह्म जीव जैसा सहज प्रेम है। प्रेम में जितनी सहजता होगी उतना रस बरसेगा। प्रेम में असहज अवस्था नहीं आवे। और कब होगी? जब प्रेम में त्याग होगा। प्रेम में त्याग प्रेम को ऊर्ध्व करता है, और प्रेम में लोभ प्रेम को अधोगति पहुंचाता है। त्याग, जिसके प्रति प्रेम कर, आज का जो जीव का प्रेम है, चाहत का प्रेम है। आप मेरे लिए क्या करते हैं? नहीं, हम आपके लिए क्या करते हैं, यह प्रेम है। आप मेरे लिए, अब तो अब हमारे लिए कुछ करते, अरे और तो छोड़िए ना। कल एक बच्चा आया था, मेरे से बोला, अब आप मेरे यहाँ नहीं आते। मेरे बड़े पुराने अजीज मित्र हैं, आए वो कल। तो मैंने कहा, भैया देखो, बुरा न मानना, हम उसी के यहाँ जाते हैं जो हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। हमारा आपका पुराना था तो अब पुराना ही रहने दो, नया न करो। क्यों कहा? उनको बुरा लगा? नहीं लगना चाहिए। कभी भी साधु संत, बड़े भाई, पिता, सिद्धात्माओं से दुराग्रही नहीं होना चाहिए। अब आप आते नहीं हैं, हमारी मर्जी, आए न आए। सतगुरुदेव भगवान ने आवश्यक है कहोगे, गुरु जी आप वहाँ आइए करनाल, तो मेरे यहाँ पानीपत अवश्य आइए। क्या बात है? सतगुरु की मौज, साधु की मौज, राजा की फौज, जारी पूरब चली गई उत्तर, क्या अर्थ है? तो अपनी मस्ती है। ये दुराग्रह, साधक को कभी दुराग्रही नहीं होना। मिथिलापति दुराग्रही नहीं है। महाराज आपकी क्या सेवा करूं? ठीक है, अमराई में बैठे नहीं महाराज, आप इन राजपुत्रों के साथ आए हैं, इनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी राजा है ना, तो जानते हैं कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।